हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट, प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, हम सब की ज़िंदगी में सुख दुख लगा ही रहता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती ही आती है। कोई भी रात अनंत काल तक नहीं चलती है, सूरज निकलता ही निकलता है। इसलिए हम लोग को, पर हम मनुष्य क्या है ना, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख की घड़ी होती है तब हम इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं, ऊपर वाले को भी भला बुरा कहने लगते हैं। ये सोचते हैं शायद हम ही सबसे ज़्यादा बदकिस्मत हैं। तो मैं आपको इसी बात को बताने के लिए कि हमें ऐसी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो चीज़ हमें तुरंत अप्रिय लगती है घटना, ये लगता है कि ये घटना बहुत गलत हुआ है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो घटना की वजह से मतलब कुछ अच्छा ही हुआ होता है। क्योंकि मनुष्य के केवल सडनली तुरंत होने वाली घटनाओं को देख पाता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर है, ऊपर वाला है, वो हमारे ज़िंदगी का हर सब कुछ जानता है। तो वो लंबे समय तक हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घट रहा है बता सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यान दीजिए अपनी ज़िंदगी की घटनाओं को, तो जो अभी गलत लग रही है उसका परिणाम कुछ समय बाद अच्छा ही होता है। तो इसी बात को बताने की तरह हमेशा के लिए मैं सुना रही हूँ आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राजा था, राजा का बहुत सुंदर प्यारा सा एक बगीचा था। वहाँ उसने जो माली रख रखा था बहुत योग्य था। उस बाग को इतना अच्छी तरीके से सजा रखा था, उसमें इतने सारे सुंदर सुंदर फूल थे कि राजा जब कभी भी वहाँ पे आता था तो वो कह नहीं सकते। इसके अलावा उसने उस बगीचे में फूलों के अलावा बहुत सारे फलों वाले वृक्ष भी लगा रखे थे। आम, अंगूर, अनार, सेब, मतलब जितनी वैरायटी के फल हो सकते हैं मैक्सिमम लगा रखे थे, जो हर सीजन में बहुत फल देते थे। वो बेचारा बहुत मेहनत भी करता था, और जब भी रोज़ प्रातःकाल अपने दैनिक कार्य करने के बाद और वहाँ पे घास में निकाल के जो भी निराई विराई करने के, मतलब ज़रूरी कार्य निपटाने के बाद एक टोकरी में पके फल लेता था और राजा के सामने पेश कर देता था। ये उसका क्रम हमेशा का था। इत्तेफाक से एक दिन की बात है, वो अपने इसी तरह जब उसने फलों को देखा तो उसने देखा एक तरबूज, बिल्कुल उसे लगा बड़ा, उसने हिला के देखा, तरबूज ले चलता हूँ, तरबूज बहुत मीठा लग रहा है। तभी उसकी निगाह सामने अनार वाले वृक्ष पे गई, उसमें अनार भी लटक रहे थे। तो उसने सोचा तरबूज छोड़ो, तरबूज तो अभी कुछ दिन पहले मैं ले भी गया था, अनार लेके चलता हूँ। और उसने अनार, जैसे ही 2-3 अनार तोड़े, तभी उसकी निगाह सामने अपने अंगूरों की बेल पे पड़ी। काले अंगूर, रसीले। उसने कहा वाह, ये अंगूर तो पहला है सीजन में आया है, इन सब को छोड़ो, अंगूर जितना रसीला और अच्छा है ना और पौष्टिक, मैं अंगूर लेके चलता हूँ। उसने अनार भी वहीं पे रख दिए और अंगूरों से पूरी टोकरी को भरा और राजा के दरबार में गया, सीधे उसके चरणों में पेश कर दिया। लेकिन इत्तेफाक से राजा उस समय कुछ परेशान सा था। शत्रु देश के बारे में वहाँ अपने मंत्री से चर्चा कर रहा था और बहुत मतलब उद्वेग में था कहना चाहिए, और वो समझ नहीं पा रहा था। उसने उससे देखा नहीं, बस ऐसे इशारा कर दिया। तो उसने वहाँ राजा के नज़दीक में टोकरी रख दी और वहीं पे जाके ऐसे बैठ गया थोड़ा सा। अब राजा ने अपने नज़दीक से उठाया अंगूर ऐसे करके और एक अंगूर खाया। बात कर रहा था, सोच रहा था वो शत्रु देश के बारे में, जो भी कुछ उस समय उसके दिमाग में विचार चल रहे थे। एक अंगूर खा रहा, एक अंगूर उठा के तड़ाक सी ना माली के दिया खींच के वो यहाँ पे आके लगा। माली ने तुरंत कहा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। राजा फिर उसी ख्यालों में एक और अंगूर खाया और अगला अंगूर उठा के तड़ाक निशाना साध के दिया, वो यहाँ जाके लगा। तब माली फिर बोला, हे ईश्वर, तेरा लाखों बार शुक्रिया। तीसरा अंगूर उठाया, चौथा अंगूर फिर दिया, वो यहाँ जाके। इस तरह उसने मतलब पूरे अंगूर के जो गुच्छे थे, एक खा रहा, एक फेंक रहा, एक खा रहा, एक फेंक रहा। इस तरह जब क्रम में अंगूर खत्म हुए, तब एकदम से राजन को चेतनता हुई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। किसी दरबारी की टोकने की हिम्मत भी तो नहीं हो सकती थी ना राजा को खुद ही भान हुआ ये मैंने क्या किया। तब उसने एकदम से माली की तरफ देखा और बोला, ओह
अरे मैं आज बहुत परेशान था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने कृत्य के लिए। मैं पता नहीं कैसे, तुम तो मेरे प्रिय हो तब भी मैं ऐसा काम कर चुका। मुझे बहुत अंदर से वो हो रहा है, अजीब तरह का लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं तुम्हें मार रहा था अंगूर, तो तुम हर बार ये क्यों कह रहे थे, हे भगवान तेरा लाखों बार शुक्रिया। तब माली ने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज मैं ईश्वर को इसलिए धन्यवाद दे रहा था क्योंकि जब मैंने यहाँ पर आने के लिए निकल रहा था, सबसे पहले जो मैंने फल चुना था वो तरबूज। फिर मेरे मन में पता नहीं क्यों विचार आया तरबूज छोड़ दूं, और मैंने अनार लिए। फिर तुरंत ही मेरे मन में किस विचार बदला कि मैं अनार भी छोड़ के मैं अंगूर ले चलूं, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था, लेकिन वो मेरा ऊपर वाला ईश्वर जानता था कि अब क्या होने वाला है। मैंने उसे ये सोच के धन्यवाद दिया कि उसने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं अनार और तरबूज वहीं पर छोड़ कर आया हूँ। अगर मैं वो लाया होता तो मेरा क्या होता। फ्रेंड, मुझे नहीं पता ये कहानी सत्य है या नहीं है, मे भी हो भी सकती है सत्य। इसलिए मेरा सिर्फ इस कहानी के माध्यम से आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे संग इनिशियल में कोई भी घटना घट रही है तो आप उससे निराश मत होइए, कुछ ना कुछ धैर्य रखिए अपने अंदर। आप देखिए दिन बदलेंगे, रात दिन का जो क्रम है बदलेगा। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी कहानी में। तब तक के लिए बाय।